ग्वालियर में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद उसे ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी युवक ने दुष्कर्म के दौरान उसके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। देखिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे की ये रिपोर्ट। में 16 साल की नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म सहित ब्लैकमेलिंग यानी कि 50 लाख की ब्लैकमेलिंग कर ठगी का मामला सामने आया है। ये मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक 16 साल की युवती थी, जिसकी सहेली के भाई के द्वारा ये अपराध किया गया है। और शिवम भदौरिया नाम का ये आरोपी अक्सर घर पर आता जाता था और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ता गया, जिसके बाद एक दिन जब शिवम के घर पर कोई नहीं था तो युवती को घर पर बुलाया गया। उसके साथ शादी के नाम पर झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और उसके बाद आरोपी के द्वारा युवती का फोटो वीडियो बना लिया गया और युवती को धमकी दी गई कि अगर वो उसको पैसे नहीं देगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर उसको बदनाम कर देगा। युवती जो है डर गई, जिसके बाद उसने घर पर रखे जेवरात, नकदी, पैसे उसको देना शुरू कर दिया। ऐसे देते देते ये 50 लाख के आसपास ठगी पहुंच गई। जब एक दिन पिता ने अलमारी खगोली तो उसमें बहुत सारी चीजें, जेवरात और बंदूक के कारतूस गायब मिले। जब कड़ाई से उसने अपनी बच्ची से पूछताछ की तो उसने सब कुछ मामला बता दिया, जिसके बाद पुलिस के पास गोला का मंदिर थाना पहुंचकर पीड़ित परिजनों ने बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की उसकी कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि युवती ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी में रहने वाली है। उसके पिता बड़े कारोबारी है। छात्रा के घर के पास ही उसकी सहेली की दुकान है, जिस पर सहेली का भाई शिवम भदौरिया बैठता है। सहेली के घर आते जाते समय छात्रा की शिवम से दोस्ती हो गई थी। शिवम का भी घर पर आना जाना शुरू हो गया था। अगस्त 2024 में शिवम ने छात्रा को प्रपोज कर उससे शादी करने की इच्छा जताई। छात्रा शिवम की प्यार भरी बातों में आ गई। वह उससे मिलने के लिए बुलाने लगा, लेकिन फिर आरोपी ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने छात्रा को मजबूर किया कि वह घर से सोना और कैश चोरी कर उसे ला कर दे। 13 जून को छात्रा ने घर से 49 तोला सोना, पुश्तैनी जेवरात, 400 ग्राम चांदी, 80,000 रुपए कैश एक बैग में रखकर उसे डीडी नगर गेट नंबर 1 पर मिलकर दे दिए। आरोपी ने यह सोना बैंक के लॉकर में रखकर लोन ले लिया। जिस बैग को छात्रा ने ज्वेलरी और कैश आरोपी बॉयफ्रेंड को दिया था, उसके पिता के आर्म्स लाइसेंस व 10 कारतूस रखे। आखिर घटना का खुलासा जब हुआ, जब उन्होंने लाइसेंस व कारतूस की जरूरत पड़ी तो अलमारी खोली, तब उन्हें अलमारी में कुछ भी नहीं मिला। ये थाना गोला के मंदिर पे 26 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फरियादी ने सूचना दी कि उसके घर में रखा हुआ करीब 55 तोले सोना, उसके 10 बंदूक के कारतूस और उसका लाइसेंस बंदूक का, ये सब उसके घर से चोरी हो गए हैं। जब थाना प्रभारी हरेन भदौरिया, निरीक्षक सोनम पाराशर, उप निरीक्षक अनुराग तोमर और गोले के मंदिर थाने की टीम के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तो पाया कि जो चोरी हुई है वो केवल ताला चाबी से खोला गया है और बाकी चोरी का कोई भी निशान नहीं पाया। तो इनको शक हुआ, पता लगा कि घर में उस समय, घटना के समय, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल की वो थी। माता पिता घर पे नहीं थे। जब उस लड़की से पूछताछ हुई तो पहले तो उसने ही बताया कि वो नशे में थी और उसमें पता नहीं कैसे उसने ताला खोल दिया और कोई बाबा आके ले गया, इस तरह का पुलिस को गुमराह करने का उसने प्रयास किया। फिर जब उसकी कॉल डिटेल और उसकी और जानकारियाँ ली गई, पूरी अच्छे से पूछताछ की गई, तो पता लगा कि एक उसका कोई भाई का दोस्त है जिससे उसका संपर्क था और उसने इसके साथ रेप करके इसकी वीडियो वगैरह बना ली थी और इसको ब्लैकमेल कर रहा था और उनके भाई से इसने अपने घर में रखा हुआ पैसा और सोना इत्यादि उसको दे दिया। जिस बैग में कैश था, जब उसने वो बैग दिया तो उसे पता नहीं था कि इसमें राउंड भी है और लाइसेंस भी है। और जब उस लड़के का पता लग गया कॉल डिटेल से, लड़की से पूछताछ से, तो जब उसको बुलाया तो उसने बताया कि राउंड और लाइसेंस और एक हार उसके कब्जे में है और बाकी पूरा गोल्ड उसने बैंक में रख दिया है, गोल्ड लोन ले लिया है। तो पुलिस ने बैंक में जाकर पतारसी की और वो पूरा लोन फ्रीज करा के और वहाँ से पूरा 49 तोले गोल्ड भी लगभग बरामद किया। और लड़की की FIR पर उस लड़के के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 376 के अंतर्गत और ब्लैकमेल करने का और सब, और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पास्को एक्ट, ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
ग्वालियर से मनोज चौबे की रिपोर्ट।